बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयास नूर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कत्ल की काइंड्स क्या हैं। काइंड्स ऑफ कत्ल। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो कत्ल है यानी किसी को मारना, किसी की मौत वाक़ करना और या किसी का मर्डर करना, उसके बारे में क्या क्या काइंड्स हैं और उनकी क्या पनिशमेंट है ये हम देखेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हर साल तकरीबन ये क्वेश्चन पाकिस्तान पीनल कोड क्रिमिनल लॉ के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। सो इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, जो कत्ल है ये एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को मारना, उसको हलाक करना, उसका मर्डर करना, उसको किल करना विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। मतलब बग़ैर किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, बग़ैर किसी जायज़ जस्टिफिकेशन के किसी को नाहक मारना, किसी को नाजायज़ मारना, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देना, हम इसको बोलते हैं कत्ल। इसके हवाले से जो चैप्टर 16 है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके अंदर इसके बारे में पूरी डिटेल में लिखा गया है कि ये कत्ल क्या है, इसकी क्या काइंड्स हैं, इसकी क्या पनिशमेंट है, सब कुछ। अब इसकी जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं वो 302 से लेकर 322 तक जो है ना, वो पाकिस्तान पीनल कोड की जो है सेक्शंस वो कत्ल के बारे में हैं और ये कत्ल को डील करती हैं। अब जब आप पाकिस्तान पीनल कोड की बुक उठा के देखेंगे तो आपको ये जितने भी सेक्शन हैं इसके अंदर आपको कत्ल के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो ये वर्ड कत्ल है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मौजूद है 299 जे के अंदर। 299 जो जे है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके अंदर कत्ल का जो कत्ल वर्ड है उसकी मीनिंग लिखी हुई। इसका मतलब है कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन, किसी को मार देना, किसी को डेड कर देना, किसी की ज़िंदगी जो है ना ख़त्म कर देना, इसको हम बोलते हैं कत्ल। ये तो हो गया सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन और उसकी मीनिंग। अब इसकी टाइप्स हैं 4। कत्ल की कितनी काइंड्स हैं या टाइप्स हैं, वो हैं 4। कत्ल अमद, कत्ल शबी अमद, कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब। ये 4 हैं, ये 4 इसकी काइंड्स हैं। अब हम इन चारों काइंड्स को देखेंगे, इनका मतलब क्या है और इनकी क्या पनिशमेंट है और इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है कत्ल अमद। इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन है 300 के अंदर, अंडर सेक्शन 300 के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इससे पहले कि ये जो डेफिनेशन है, जो इसको मैंने कलरफुल हाईलाइट किया, ये आपको मैं समझाऊं, बताऊं, उससे पहले आप इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लें। कत्ल अमद के अंदर ये होता है जब आप किसी शख्स को इस इंटेंशन के साथ मारते हैं ताकि वो मर ही जाए, उसको हम बोलते हैं कत्ल अमद। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कत्ल की नीयत से कोई ऐसा काम करें जिससे कोई शख्स जो है वो मर जाए, बेचारा ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी से चला जाए, हम उसको कत्ल अमद बोलते हैं। और सिंपल कहता हूँ, जब आप किसी को फायर मारते हैं, किसी को बंदूक या किसी को जो है ना शूट करते हैं इस नीयत के साथ कि यार ये मर जाए, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं इससे तंग आ चुका हूँ, ये मेरा दुश्मन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कत्ल अमद। ये मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रेलर दे दिया, सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, अब हम देखते हैं इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है हु एवर विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। नंबर 1, ये आप नंबर 1 जो मैंने हाईलाइट किया है ना कलरफुल, ये क्यों किया, इसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये वही चीज़ है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, यानी किसी को इस नीयत के साथ मारना ताकि वो मर ही जाए, नंबर 1। दूसरा, और विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अ पर्सन बाय डूइंग एन एक्ट विच इज़ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी बंदे को ज़ख्मी करना, किसी बंदे को ज़ख्मी करना, यानी आपकी इंटेंशन है कि मैं इसको ज़ख्मी करूं, इसका बाजू तोड़ दूं, इसकी टांग तोड़ दूं, इसकी आंख ख़त्म कर दूं। ओके, लेकिन किस तरीके से, उस अमल के ज़रिए जिससे आम सूरत में बंदा मर जाता है। यानी आप क्या करते हो, एक बंदे को ना फायर मारते हो, शूट करते हो, और वो भी सीने पे, और कहते हो कि भाई मेरी असल में जो इंटेंशन थी ना, मैं तो चाह रहा था कि ये ज़ख्मी हो जाए, लेकिन ये तो मर गया।
तो भाई साहब तुम जिस अमल से उसको ज़ख्मी करना चाहते हो, जो तूने अपना तरीका अपनाया है, जो तूने मोड अपनाया हुआ है, भाई उससे तो आम हालात में बंदे की मौत हो जाती है। ये लिखा हुआ है, विच इज़ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, यानी वो मर गया। अब ये दो चीज़ें आ गई इसके अंदर डेफिनेशन के। नंबर वन, पहली इंटेंशन उसको मारना है, उसकी डेथ करना, उसको मार दिया, शूट कर दिया, ओके। दूसरी इंटेंशन है कि उसको मारना नहीं है, उसको सिर्फ ज़ख्मी करना है। लेकिन आपने जो तरीका यूज़ किया है उस तरीके से आम हालात में क्या होता है, बंदा मर ही जाता है। यानी आपने फायर मार दिया उसके दिल के ऊपर, आपने उसको शूट किया उसके दिल के ऊपर, उसके छाती पे आपने शूट किया, उसके सर पे शूट किया, और आप कहते हैं कि मेरी इंटेंशन तो सिर्फ इंजरी करनी थी। लेकिन भाई अगर तुमने ज़ख्मी ही करना था तो कोई और तरीका इस्तेमाल करते, इस तरीके से तो बंदे की मौत वाकई हो जाती है। ये दो चीज़ें हो गई अब इसके अंदर। और विथ नॉलेज ऑफ दैट इज एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट मस्ट एंड ऑल कॉज डेथ ऑफ सच पर्सन। और वो जो अमल था, वो जो आपने तरीका इस्तेमाल किया, वो इतना ख़तरनाक था कि आम हालात में उससे बंदा मर ही जाता है। ज़ख्मी कम ही होता है, ज़्यादातर 90% उसके अंदर बंदा मर जाता है। तो अब इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चला, हमें दो तीन चीज़ें पता चली। पहली तो इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन क्या है, मैंने इसको मारना है, और आप मार भी दिया, आपने फायर मार दिया, दिस इज़ कार्ड कत्ल अहमद। या दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या निकलेगी कि आपकी इंटेंशन है उसको ज़ख्मी करने की, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है उस तरीके से आम तौर पे लोग मर ही जाते हैं। मतलब आप क्या करते हो, आप जो है ना 25 या 26 जो है ना वो जो क्या कहते हैं फ्लोर से किसी बंदे को धक्का देते हो, और नीयत ये है कि यार ये तो मैं तो उसको ज़ख्मी करना चाहता था। अबे पागल, 25-26 से अगर किसी को तुम धक्का दोगे तो भाई वो ज़ख्मी नहीं होगा, वो मर ही जाएगा, वो उठ ही जाएगा, वो अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाएगा। जो फिर उस तरीके से अगर तुम किसी को ज़ख्मी करते हो जिस तरीके से किसी की मौत वाक़ई हो जाती है, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, कत्ल अमद। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि कत्ल अमद में सिर्फ इंटेंशन टू कॉज डेथ है। भाई वो पहली है कंडीशन। दूसरी कंडीशन है अगली को इंटेंशन है ज़ख्मी करने की, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से उसकी मौत वाक़ई हो जाए। तो दोनों सूरतों में हम उसको क्या बोलेंगे, कत्ल अमद। तो क्लियर हो गया कि कत्ल की नीयत से ऐसा जुर्म करना जिसके अंदर किसी को ज़ख्मी करो या किसी को तकलीफ़ दो और उससे वो बंदा मर जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कत्ल अमद। ओके हो गया। अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। पहली तो इंटेंशन, मैंने आपको बता दी इंटेंशन। भाई नीयत ज़रूरी है, नीयत ज़रूरी है। आपकी नीयत है कि मैंने इसको मारना है, आपकी नीयत है कि मैंने इसको ज़ख्मी करना है, लेकिन जो तरीका आपने यूज़ किया, जो मोड है, जो जिस तरीके से आप उसको ज़ख्मी करना चाहते हो, उससे बंदा मर जाता है। ये कत्ल अमद की डेफिनेशन में आएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सिर्फ कत्ल अमद में इंटेंशन टू मर्डर है, इंटेंशन टू कॉज डेथ है। भाई उसके अंदर इंटेंशन टू कॉज इंजरी भी है, लेकिन जो तरीका है उसके ऊपर सवाल निशान है। अगर वो तरीका है ऐसा जिससे आम हालात में बंदा मर जाता है, तो फिर वो कत्ल अमद की डेफिनेशन में फॉल करेगा। हाँ, अगर उसने तरीका कोई ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे बंदा वाकई ज़ख्मी हो जाता है, मरता नहीं है, यानी थप्पड़ मार दिया, कान मरोड़ दिए, ठीक है, पत्थर मार दिया पीछे से, ठीक है, या छोटी सी स्टिक लेके छोटी सी डंडी से उसको पीछे आपने जो ना वो हिट किया, ठीक है, 2-5-6 लातें मार दी। अब इस तरीके से बंदा ज़ख्मी तो हो जाता है और आपकी नीयत भी है, लेकिन मरता नहीं। इस तरीके से आम हालत में कोई नहीं मरता, तो फिर ये कत्ल अमद की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। लेकिन आप यार उसको रिवॉल्वर या उसको फायर मार के उसको शूट करके छाती पे लगाते हो और कहते हो कि जी मैं तो उसको मारना सिर्फ ज़ख्मी करना चाहता था, तो भाई वो फिर भी कत्ल अमद की कैटेगरी में होगा और आपको कातिल समझा जाएगा और फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। पहला इंग्रेडिएंट इंटेंशन है भाई। दूसरा है डूइंग ऑफ एक्ट, यानी ऐसा अमल करना जिससे वाकई किसी की मौत हो जाए। वो डेंजरस काम करना, यानी कत्ल, छुरी के वार करना, खंजर लगाना या फायर शूट कर देना, या आप इतने बड़ी जो है ना वो कोई सरिया उठा के उसके सर पे ज़ोर से मारते हो जिससे आम हालत में मर जाता है, तो ये। और दूसरा ये नॉलेज ऑफ काज, और आपको पता भी था कि यार ये जो मैं अमल कर रहा हूँ इससे इस बंदे की मौत हो जाएगी, ये बंदा मर जाएगा। तो ये सारी जब चीज़ें होंगी तो वो क्या कहलाएगा, कत्ल अमद। अब कत्ल अमद आपको समझ आ गया भाई। इसमें अब दो चीज़ें हैं, दो हैं। पहली बात ये है कि इंटेंशन होनी चाहिए आपकी उसको मारने की और वो मर जाए, और दूसरा इंटेंशन हो आपको उसको ज़ख्मी करने की, लेकिन
जो उस तरीके से जिस तरीके से आम हालात में बंदा मर जाता है, यानी आपकी मारने, आप उसको ज़ख्मी करने की नीयत है, लेकिन आप जो तरीका इस्तेमाल करते हो उस तरीके से, और वो तरीका क्या है, आपने उसको शूट कर दिया दिल के ऊपर, छाती के ऊपर, दिमाग के, आँख में, ठीक है, बिल्कुल सर के सामने आपने उसको शूट किया, तो भाई उस हालत में तो बंदा मर ही जाता है। तो फिर ये चीज़ किस कैटेगरी में फॉल करेगी? कत्ले अमद में। उसके बाद इसकी पनिशमेंट देखेंगे, 3-4 पनिशमेंट है। नंबर 1 पहली तो है किसास। किसास आपको पता है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने किसी को गोली मारी थी सर के अंदर और वो मर गया, तो फिर आपको भी वैसी ही गोली मारी जाएगी, यानी टिट फॉर टेट, आई फॉर आई, आंख के बदले आई, बिल्कुल वैसे किसास। किसास का मतलब है कि जो आपने उस बंदे को तकलीफ़ दी है वो ही तकलीफ़ आपको दी जाएगी। नंबर 1 ये होगी। और अगर किसास नहीं होती तो फिर आपको जो है ना इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और पनिशमेंट ऑफ डेथ की होगी एज ए ताज़ीर। और अगर वो भी नहीं होती तो फिर आपको 25 साल तक आपको कैद में रखा जाएगा। और अगर वो भी नहीं होती तो फिर कुछ हालात के अंदर आपको दियत पे करनी पड़ेगी। दियत का मतलब है कि आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी? वो तो बंदा मर गया बेचारा, उसके जो वारिस हैं, जो पीछे उसके हायर्स हैं, उनको आप दियत दोगे, कंपनसेशन। तो ये 4 पनिशमेंट हैं कत्ले अमद के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कत्ले शबी अमद। अब इसके अंदर क्या होता है भाई? देखें, whoever with intent to cause harm to body और mind of any person, जब आपकी ये नीयत हो कि मैंने अगले बंदे को सिर्फ ज़ख्मी करना है, मैंने अगले बंदे को क्या करना है? ज़ख्मी करना है, लेकिन उससे वो बंदा मर जाता है, और आपने जिस तरीके से उसको ज़ख्मी किया उस तरीके में वैसे आम तौर पे बंदा मरता नहीं है, लेकिन वो मर गया है, तो वो कत्ले शबी अमद की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप कत्ले अमद के अंदर भी कह रहे हैं कि जब आप किसी को ज़ख्मी करते हो तो वो मर जाता है, तो वो भी कत्ले अमद में आता है। इसमें भी ये है, लेकिन भाई वहाँ पे जो तरीका उसने इस्तेमाल किया ज़ख्मी करने का, वो आम तौर पे वाकई बंदे को मार देता है। इसमें जो इसने तरीका इस्तेमाल किया होता है उसमें आम तौर पे बंदे की मौत वाकई नहीं होती। कत्ले शबी अहमद के अंदर ये है कि आपने किसी को थप्पड़ से मारा और वो मर गया। आपने उसको छोटा सा कंकर या पत्थर मारा ज़ख्मी करने की नीयत से, लेकिन वो मर गया, तो ये किस कैटेगरी में होगा? कत्ले शबी अहमद। अब इन दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि ऊपर वाला जो मैं आपको बढ़ा चुका हूँ उसके अंदर जो मोड है, जो तरीका है, जो मेथड है ज़ख्मी करने का, वो इतना ख़तरनाक है कि किसी भी बच्चे से भी पूछोगे कि भाई अगर मैं इस बंदे को फायर मारूंगा तो ज़ख्मी होगा कि मर जाएगा, वो कहेगा सर ये तो मर जाएगा, ठीक है। तो वो वाला तरीका आपने इस्तेमाल करके किसी को ज़ख्मी करेंगे और वो मर जाएगा, तो वो कत्ले अमद में होगा। लेकिन अगर आप कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे जो आम हालात में उससे बंदा वाकई ज़ख्मी होता है, यानी किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को दो मुक्के मार दिए, ठीक है ना, पेट में 1-2 मुक्के मार दिए, पीछे से मुक्के या लाते हैं घोंसे मार दिए, या छोटे मोटे पत्थर उसको मार दिए, या बाल खींच लिया, बाल उतार दिए, ये कर दिया वो कर दिया, उससे वाकई बंदा ज़ख्मी होता है। और लेकिन उस काम करने से भी बेचारे की मौत हो जाए, वो इतना कोई कमज़ोर बंदा हो, को 2 थप्पड़ दिए, मार दिया आपने और वो मर गया, तो भाई तो वो क्या होगा? वो कत्ले शबी अहमद में होगा। अब इन दोनों में बहुता बंदा मरता है, कत्ल की सारी अक़साम में बंदा मरता है, लेकिन तरीक़ेकार के ऊपर जो है ना वो हम पढ़ रहे हैं। सो कत्ले शबी अहमद के अंदर ये है कि आपकी इंटेंशन है उसको ज़ख्मी करने की, लेकिन जिस तरीके से आपने ज़ख्मी करने की कोशिश की या जो वेपन या एक्ट किया उससे वैसे आम तौर पे बंदा मरता नहीं है, लेकिन वो मर गया है भाई, तो ये होगा कत्ले शबी अहमद। इंसान को ज़ख्म देने की नीयत से क्रिमिनल अमल किया जाए और उससे मौत वाक़ हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कत्ले शबी अहमद। अब इसमें यानी कि आपने एक बंदे को ना लाठी मारी, और आपको पता है यार लाठी मारने से कोई मरता नहीं है, ज़ख्मी होता है, लेकिन वो मर गया, तो अब ये कत्ल कौन सा कहलाएगा? कत्ले शबी अहमद। अब आपकी इंटेंशन सिर्फ ज़ख्मी करने की थी, मौत यानी उसको डेथ की नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़ख्मी हो गया। कत्ले अहमद में भी ज़ख्मी करने की नीयत होती है बाज़ औक़ात, लेकिन जो तरीका आपने इस्तेमाल किया होता है वो ऐसा ख़तरनाक तरीका है जिससे आम हालात में बंदा मर जाता है, तो वो वहाँ पर भी है। यहाँ पर और वहाँ पर सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पर जो है जो तरीका है वो इतना ख़तरनाक आप इस्तेमाल करते हैं जिससे बंदा मर जाता है, और कत्ले शबी अहमद में जो तरीका आपने इस्तेमाल किया उसमें आम तौर पे बंदा मरता नहीं है, लेकिन वो मर गया है, तो अब कत्ल शबी अहमद की कैटेगरी में फॉल करेगा। इसके इंग्रेडिएंट कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसमें बंदा मर जाता है। दूसरा, इंटेंशन वाज टू कॉज हार्म टू बॉडी और माइंड, आपकी इंटेंशन सिर्फ उसको जख्म पहुंचाने की थी, चोट पहुंचाने की थी। दूसरा, डेथ मस्ट बी कॉज्ड बाय मीन्स ऑफ ए वेपन और एक्ट, और उसकी जो मौत है ना वो किसी वेपन से, किसी बने कोई भी वेपन, कोई लाठी, कोई पत्थर, कोई इस तरह की चीज़ है, थप्पड़ शप्पड़ से आपने उसको किया और वो बेचारा मर गया। विच इज़ ऑर्डनरी इन ऑर्डनरी कॉज ऑफ नेचर इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी जो आम हालात में उससे बंदा मरता नहीं है लेकिन बेचारा मर गया। आपने थप्पड़ मारा
वो मर गया, उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब इस थप्पड़ मारने से तो कोई नहीं मरता, ज़ख्मी होता है, लेकिन अब मर गया तो क्या हो गया, अब ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, ये चला जाएगा कत्ल शबी अमद के अंदर। इसकी पनिशमेंट क्या है भाई, इसकी पनिशमेंट भी दियत है। दियत के अंदर ये है कि कंपनसेशन है, और आम हालात में बाकी जो है ना 25 साल तक आप उसको यानी कि इम्प्रिजमेंट, उसको कैद भी कर सकते हैं। दियत मीन्स कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेएबल टू द हायर्स ऑफ द विक्टिम विच इज़ नॉट लेस देन द वैल्यू ऑफ 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। जनाब ये दियत की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी। अब हम पढ़ते हैं कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता, ख़ता ख़ता आपको पता है गलती हो गई। अब इसमें क्या है कि भाई आपकी इंटेंशन कोई नहीं है, विदाउट एनी इंटेंशन, बग़ैर किसी नीयत के, बग़ैर किसी सोचे मनसूबाबंदी के आप किसी को मार देते हो बग़ैर नीयत के, या उसको ज़ख्मी कर देते हो और वो बेचारा मर जाता है। और वो किस तरीके से होता है कि बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी आपसे गलती हो जाती है कि आप समझे थे कि यार वो ये तो कुत्ता है, आपने उसको पत्थर मार दिया और पता चला भाई वो कुत्ता नहीं, वो तो कोई बंदा था भाई, मर गया। या दूसरा है कि मिस्टेक ऑफ एक्ट, यानी कि आप जो है ना वो कुत्ते को निशाना मार रहे थे तो रास्ते में कोई और गुजर बीच सामने और बंदा गुजर गया, उसको लगे और वो मर गया। अब इन दोनों सूरतों में क्या हुआ, आपसे कत्ल ख़ता हो गई, आपकी नीयत कोई नहीं है। इसमें याद रखें ऊपर वाले में इंटेंशन थी, इन दोनों इसमें कोई कत्ल ख़ता में कोई इंटेंशन नहीं है, ना ज़ख्मी करने की इंटेंशन है ना मारने की इंटेंशन है, लेकिन आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट से वो बंदा मर जाता है। ऐसा कत्ल जहाँ ना कत्ल करने की नीयत हो ना ज़ख्म देने की नीयत हो, जो कत्ल गलती से हो जाए, ये गलती हो जाती है। अब ये देखा, इसका एग्जांपल है, एक बंदे ने क्या किया, वो हिरन को मारा था और लेकिन उसका टारगेट मिस गया और वो जाके बंदे जी को लग गया, और जो जी था वो इंसान था, कोई भी बंदा था, शख्स था, बेचारा मर गया। अब इसमें ये होगा, ये कत्ल ख़ता हो गया। इसके इंग्रेडिएंट क्या है, पहले तो भाई आपके इस अमल से बंदे की मौत हो जाए, नंबर 1। दूसरा अनइंटेंशनली, आपकी इंटेंशन नहीं थी। और दूसरा बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट यानी कि आप जो है ना जिसको आप कुत्ता समझ रहे थे वो इंसान निकला, जिसको आप हिरन समझ रहे थे वो कोई खातून निकली, आप जिसको कोई जानवर समझ रहे थे वो कोई और निकला। और दूसरा बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट, यानी आपका एक्ट यानी आपका निशाना चूक गया, आप उसको मारना चाहते थे, आपको कहीं आपने फायर मारना था, राइट साइड पे शूट करना था, राइट साइड पे ऐसे खाली जगह पे वो जनाब चला गया लेफ़्ट साइड के ऊपर, और वहाँ से किसी बंदे को लग गया और वो उसकी डेथ हो गई। इसकी सज़ा क्या है भाई, इसकी सज़ा ये है, इसमें अब 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो दियत है, यानी कंपनसेशन पे करेगी, अदरवाइज़ आपको 5 साल की भी होगी, 10 साल की भी होगी। 5 साल की तब होगी अगर आपने रैश और निगलिजेंट एक्ट किया, यानी निगलिजेंस हो गई। मतलब आप क्या करते हो 20 यानी कि 3rd 4th फ्लोर पे खड़े होकर आप ईंटों के साथ खेल रहे हो, ऐसे ऊपर उठा के उसको कैच कर रहे हो, नीचे किसी बंदे को जाकर लगी, तो ये तो रैश और निगलिजेंट एक्ट है, तो इसमें आपको 5 साल की होगी। और अगर आपने निगलिजेंट ड्राइविंग की है, यानी आपकी ड्राइविंग की वजह से, कोताही की वजह से, मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से किसी की मौत हो जाए, तो आपको 5-10 साल की कैद होगी। अब है कत्ल बिस सबब। अब इसमें क्या है कि आप इसमें भी भाई कोई इंटेंशन नहीं है आपको मारने की किसी को, लेकिन आपने जो तरीका इस्तेमाल किया था, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे थे, अनलॉफुल काम कर रहे थे और उससे किसी की मौत हो गई। अब ना इंटेंशन है उसको मारने की ना ज़ख्मी करने की। अब मैं मिसाल देता हूँ कि भाई बीच रोड के ऊपर आप क्या करते हो, आप ना एक होल करते हो, आप एक खड्डा आप ड्रिल करते हो, बड़ा ऐसा सुराख निकालते हो। अब भाई आपकी ये गलत अनलॉफुल एक्ट है ना, अनलॉफुल है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने वो गलत काम किया। उसमें ये हुआ कि 2-3 बंदे गिर गए, बेचारा कोई छोटा मासूम बच्चा था, वो बेचारा डूब गया, उसके अंदर गिर गया और वो मर गया। अब भाई आपकी नीयत तो नहीं थी किसी को मारने की, ज़ख्मी करने की, लेकिन आपने अनलॉफुल काम किया, एक गैर कानूनी काम किया और उससे एक बंदा मर गया, तो भाई इसको हम बोलते हैं कत्ल बिस सबब। इसके इंग्रेडिएंट देखें, नंबर 1 आपके इस अमल से वो बंदा मर गया, नंबर 2 अनइंटेंशनल था, दूसरा बाय डूइंग ऑफ ए अनलॉफुल, यानी इसमें आप एक गैर कानूनी काम कर रहे थे, एक गैर कानूनी काम किया और उससे कोई बंदा मर गया, हालांकि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो हम उसको बोलते हैं कत्ल बिस्सबब। और दूसरा ये अनलॉफुल एक्ट, यानी उस अनलॉफुल एक्ट से उस बंदे की डेथ होगी। इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट है भाई दियत। यहाँ पे अब ये लफ्ज़ कट रहा है नीचे से, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हु एवर कमिट्स जो है ना कत्ल बिस्सबब शैल बी लायबल टू दियत। दियत का मतलब है कंपनसेशन। अब कत्ल ख़ता और कत्ल भी सबब का अगर डिफरेंस देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोनों का जो मेंजरिया का मतलब आपको है ना मेंटल एलिमेंट क्या है, विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ, विदाउट इंटेंशन नॉट टू कॉज, यानी इन दोनों में आपकी कोई इंटेंशन नहीं है।
लेकिन अब जो एक्टस रिया है यानी कत्ल ख़ता में आपसे बाय मिस्टेक को एक्ट और फैक्ट यानी आपको समझ नहीं आती, आप भूल चूक हो जाती है। आप जिसको इंसान समझ को जानवर समझ रहे थे, हिरन समझ रहे थे, वो इंसान निकला और वो मर गया। और दूसरा कत्ल बिसब्ज़ में आपके गैर कानूनी काम से, यानी आपने बीच रोड में जनाब होल क्रिएट कर दिया, खड़ा खोड़ दिया और अब उसमें कोई मर गया, तो ये ठीक है। और अब दोनों में क्या होती है, इंजरी क्या होती है, उसमें भी वो बंदा मर जाता है, इसमें भी बंदा मर जाता है, और उसमें भी कोई एक बंदा होता है, इसमें भी कोई एक शख्स मर जाता है। अब हम इन सब का डिफरेंस देखते हैं। कत्ले अमद में इंटेंशन है मारने की, बुनियादी डेफिनेशन, बुनियादी जो इंटेंशन है वो क्या है, उसको अगले बंदे को मारने की है। और दूसरी इंटेंशन उसके अंदर आ जाती है इंजर्ट करने के लिए। लेकिन हम फिर भी जब भी हम इसको बयान करते हैं तो आम तौर पे जो सिर्फ इंटेंशन है मारने की उसी का ही जिक्र करते हैं, दूसरी इंटेंशन ज़ख्मी करने का जिक्र कम करते हैं कत्ले अमद में, क्योंकि मेरी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है। अच्छा, कत्ल शब अमद में सिर्फ आपकी ये होती है कि आपकी इंटेंशन नहीं होती कत्ल करने की, ठीक है, अनइंटेंशनल होती है, आपकी कत्ल करने की नहीं होती, आपकी सिर्फ ज़ख्मी करने की इंटेंशन होती है। कत्ल ख़ता, कत्ल बिसबब, इन दोनों में भी आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती। अब मेंजरिया के डिफरेंस पे देखें कि कत्ल अमद और कत्ल शबी अमद, इन दोनों में मेंजरिया है यानी मेंटल एलिमेंट है, आपका इंटेंशन है उसमें, पहले में है यानी कि मारने की इंटेंशन, और कत्ल शबी अमद में है सिर्फ ज़ख्मी करने की इंटेंशन। कत्ल ख़ता और कत्ल बिसबब, इन दोनों में कोई मेंजरिया नहीं होता। इसके अलावा पनिशमेंट किसास, कत्ल अमद में किसास की है यानी कि पनिशमेंट कि भाई अगर आपने किसी को सर पे शूट करके मार दिया है तो भी आपको भी वैसे ही मारा जाएगा, ये है। और बाकी तीनों में किसास की जो है ना पनिशमेंट नहीं है। दियत चारों में है भाई। वैसे बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं कत्ल अमद के अंदर दियत नहीं है, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कत्ल अमद के अंदर भी दियत होती है, वो एक लास्ट स्टेज के ऊपर कहीं ना कहीं दियत की जो है ना वो पनिशमेंट वहाँ पे भी है। तो इस तरह ये चारों में कत्ल अमद, कत्ल शिबी अमद, कत्ल ख़ता, कत्ल बिसबब, इन सब में दियत की जो पनिशमेंट है वो अवेलेबल है। इसकी मज़ीद हम समरी देखते हैं भाई, दोबारा देखें। कत्ल अमद की है नंबर 1 पहले। अब ये जो मैंने आपको समरी दी है ना, इससे आपको ना ये पेपर में याद करने में आसानी हो गया, रट्टा मार लेना अच्छे से। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया करो, फिर अच्छे से रट्टा मार लिया करो, ताकि चीज़ें फिंगर टिप्स पे रहती हैं, पेपर में टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी बंदा लिखना शुरू कर देता है। अब कत्ल अमद के अंदर 90 इंटेंशन है कॉज डेथ की, दूसरी इंटेंशन है उसको इंजर्ड करने की, लेकिन जिस तरीके से आप उसको इंजरी करना चाहते हो उस तरीके से आम हालत में बंदा क्या होता है, बंदा मर जाता है। दूसरा इसके अंदर आपकी नॉलेज है, पनिशमेंट है भाई, किसास की है, ताज़ीर की है, 25 साल आप उसको भी कैद कर सकते हो। कत्ल शिब अमद में क्या है, आपकी इंटेंशन है ज़ख्मी करने की, लेकिन आप वेपन और एक्ट यूज़ करते हो, और जिस तरीके से आपने ज़ख्मी किया है वो आम हालात में, उसमें आम बंदा वैसे ज़ख्मी होता है, लेकिन अब क्या करें, अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से बंदा मर गया, यानी थप्पड़ मारना था और थप्पड़ से ही बेचारा मर गया, तो ये कत्ल शबी अमद में आ जाएगा। इसके अंदर दियत की पनिशमेंट है और 25 साल आपको कैद कर दिया जा सकता है। कत्ल ख़ता में कोई इंटेंशन नहीं है, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट आपने अगले बंदे को मार दिया। इसके अंदर 5 साल की कैद हो सकती है अगर आपने रैश और नेग्लिजेंट की है, और अगर आपने नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है तो 10 साल की कैद हो सकती है। कत्ल बिसबब के अंदर कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपने काम ऐसा किया है गैर कानूनी और उससे किसी की मौत वाक़ई हो गई है, वो मर गया बेचारा, अल्लाह को प्यारा हो गया, तो इस सूरत में इसकी पनिशमेंट है सिर्फ दियत। सो दोस्तों, ये थी वीडियो आपकी, और मैंने आपको चारों काइंड्स बता दी, और बहुत आसानी से और आसान तरीके से और बिल्कुल इजी होकर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। काइंड्स ऑफ कत्ल इन पाकिस्तान पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ का अहम टॉपिक जो बार बार क्वेश्चन में आता है। मेरा एक बहुत प्यारा स्टूडेंट है जो है ना शहबाज, उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी, सो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर भाई ये जो टॉपिक है मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और शहबाज के साथ जो उमर है, उसने भी, उमर या उमेर है, उसने भी मुझे कहा था, तो मैं उसका भी नाम लेना मेंशन करना चाहूँगा। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।